लैंड फॉर जॉब स्कैम केस की जांच कर रही ईडी ने लालू परिवार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आज बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, तो कल ईडी के पटना दफ्तर में आरजेडी चीफ लालू यादव से 10 घंटे तक पूछताछ की गई। लालू से पूछताछ के दौरान बड़ी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता ईडी दफ्तर के बाहर जमा रहे, तो लालू यादव की बेटी मीसा भारती हर वक्त ईडी दफ्तर के बाहर ही अपने पिता का इंतजार करती रही और लालू यादव की सेहत का हवाला देते हुए ईडी के एक्शन की टाइमिंग पर भी सवाल उठाते रहे। बावजूद इसके ईडी ने लालू यादव से 10 घंटे की पूछताछ में करीब 50 सवाल पूछे। सुबह 11 बजे ईडी के ऑफिस पहुंचे लालू यादव रात 9 बजे ईडी के दफ्तर से बाहर आ पाए। लैंड फॉर जॉब स्कैम में ईडी की चार्जशीट के मुताबिक लालू समेत परिवार के 5 लोग आरोपी हैं। पहले गई सरकार, अब जेल जाएगा लालू परिवार। कल लालू से ईडी की पूछताछ, आज तेजस्वी का नंबर। भ्रष्टाचार पर ईडी का एक्शन, लालू परिवार की बड़ी टेंशन। लैंड फॉर जॉब मामले में घिरे लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और 2024 की शुरुआत के साथ ही लालू परिवार को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। 28 जनवरी को लालू फैमिली बिहार की सत्ता से बेदखल हो गई। कल लालू यादव से ईडी ने 10 घंटे तक पूछताछ की है, तो आज तेजस्वी का नंबर है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से ईडी जमीन के बदले नौकरी मामले में पूछताछ करने वाली है। सोमवार को लालू यादव से नौकरी के बदले जमीन मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए उन्हें पटना दफ्तर बुलाया था। सूत्रों की माने तो 10 घंटे की पूछताछ में लालू से ईडी ने 50 सवाल पूछे। कहा जा रहा है कि सभी सवालों को ईडी ने वीडियो रिकॉर्ड किया है। जिस दौरान लालू यादव से पूछताछ की गई, उस दौरान लालू यादव की बेटी मीसा भारती ईडी दफ्तर के बाहर डटी रही, तो आरजेडी कार्यकर्ता भी पूरे दिन पटना के ईडी दफ्तर के बाहर खड़े थे। पहले आरजेडी की सरकार का गिरना और अब लालू परिवार पर एक्शन को लेकर लालू की बेटी मीसा भारती ने बीजेपी पर कड़ा हमला बोला है, तो बीजेपी ने करप्शन के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की बात कही है। अब इंटेंशन तो देश के लोग समझ रहे होंगे कि उनका इंटेंशन क्या है। कल सरकार गिरी और आज बुला लिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही कह रही हूँ कि समय का चुनाव बहुत सोच समझ के ये सत्ता में बैठे लोग करते हैं। अरे भाई तेजस्वी को बुलाया गया है, फिर हमें दिल्ली भी बुलाया गया है, मेरी माता जी को, मैं और मेरी बहनों को, परिवार के लोगों को। तो मुझे लगता है कि अब ये जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा ना, तो प्रधानमंत्री जी मुझे लगता है बहुत डरे हुए हैं और डरे हुए हैं तो ये यही काम करेंगे। वो हमारे साथ किए, कल किसी और दूसरी राजनीतिक पार्टी के साथ करेंगे और लीडर्स को इस तरह से बुलाएंगे, तो उनको वो व्यस्त रखेंगे। कर्म करेगा वैसा फल भोगेगा, ऐसा नहीं है। राजनीति हमेशा सेवा की भाव से करने वाले लोग कभी चिंतित नहीं होते, बेफिक्र हो करके वो चैन की निद्रा में सोते हैं। जो अकुत संपत्ति कमा लेता है वो व्यक्ति परेशान होता है। राजनीति से प्रतिष्ठा की लालसा रहनी चाहिए, राजनीति से धन की लालसा रखने वाले लोग की परेशानी हमेशा बढ़ी है। और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का संकल्प देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस कहते थे, वो अब साकार होगा। लालू परिवार के खिलाफ एक्शन की टाइमिंग पर मीसा भारती सवाल उठा रही हैं, तो उनकी पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता अपने नेता के खिलाफ चल रही जांच को बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। लंबी पूछताछ इसलिए चली क्योंकि केंद्र के द्वारा ईडी को अपने मुट्ठी में रखा गया है। केंद्र ईडी को निर्देश देती है और मजबूरन ईडी को ये सब काम करना पड़ता है। सिर्फ हैरेस किया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को सब जानते हैं कि वो बीमार है, अंडर मेडिकेशन है, 9 घंटे बैठ नहीं सकते, टाइमली खाना खाना है, टाइमली मेडिसिन खाना है, ये जग जानती है। फिर भी अगर इस तरह से हैरेस किया जाता है तो दिस इज इनह्यूमैनिटी। निश्चित रूप से ना, ये बीमार आदमी है, इतना लंबा पूछताछ बीमार आदमी से नहीं होना चाहिए। गलत किया है तो फिर सजा तो होगी, पूछताछ तो होगी। अब ये तो न्यायालय में मामला है, न्यायालय ने देखेगा गलत सही। देखिए, बीजेपी अच्छे से समझ रही है कि इन तमाम मशीनरीज का दुरुपयोग कैसे किया जाता है और वो इन मशीनरीज का दुरुपयोग अपने विपक्षियों को साधने के लिए कर रही है, ये सब हम जानते हैं।
अब ये जान लीजिए कि लैंड फॉर जॉब घोटाला है क्या। 2004 से 2009 तक लालू यादव यूपीए 1 में रेल मंत्री थे। तब रेलवे में ग्रुप डी में भर्तियां की गई। लोगों से नौकरी के बदले घूस में जमीन ली गई। ईडी ने चार्जशीट में दावा किया है कि नौकरी के बदले लालू परिवार को 7 जगहों पर जमीनें मिली। इसमें राबड़ी को 3, मीसा भारती को 2 और हेमा यादव को 1 प्लॉट मिला है। दिल्ली में अमित कात्याल के नाम पर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बंगला खरीदा गया। बाद में इसे तेजस्वी यादव के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया। 150 करोड़ का बंगला खरीदा गया। लालू परिवार पर 600 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है। लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू परिवार के 5 लोग आरोपी हैं। घोटाले में लालू यादव, पत्नी राबड़ी देवी, बेटा तेजस्वी यादव, बेटी मीसा भारती और हेमा यादव आरोपी हैं। इस मामले में कल लालू यादव से पूछताछ हुई तो परिवार के दूसरे सदस्यों पर भी ईडी का एक्शन जारी है। आज तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया है तो परिवार के बाकी सदस्यों का नंबर भी आने वाला है। ईडी किस मामले में सवाल करेगी या करती, इसका जवाब नहीं है, सिर्फ प्रताड़ित की बात करती है। आपने नौकरी के बदले जमीन ली क्या, जवाब इसका देना है ना, इसका जवाब नहीं देंगे। अपने समाज के लोगों से भी जमीन ली तो जवाब इसका देना पड़ेगा। इसका जवाब तो नहीं है तो ईडी सवाल तो पूछेगी ना। जिस घोटाले में लालू परिवार के खिलाफ ईडी का एक्शन जारी है, इस घोटाले को अंजाम कैसे दिया गया ये भी जान लीजिए। दरअसल आवेदकों की भर्ती सब्स्टिट्यूट के तौर पर की गई। एम्प्लॉय को कंफर्म करने से पहले जमीन की डील की गई। जमीन मिलने के बाद ही उन्हें जॉब में कंफर्म किया गया। जमीन की डील कंपनियों के नाम पर की गई। बाद में जमीन को बेचकर पैसा अवैध तरीके से लालू फैमिली के पास पहुंचा दिया गया। पहले सरकार गई तो अब जांच एजेंसियां लालू परिवार से घोटाले के पाई का हिसाब मांग रही हैं। जाहिर है अभी एक्शन और कड़ा होने वाला है।